प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। दोस्तों, आज की कहानी है सुंदरता बनी अभिशाप। आर्यन अपने ड्राइंग रूम में गया तो देखा यामिनी आज फिर उसके घर आई हुई थी और वह उसकी छोटी बहन रीमा के साथ बैठी थी। वह हमेशा से यामिनी की सुंदरता का दीवाना था, पर किसी किसी रंग में तो यामिनी इतनी सुंदर लगती थी कि मानो सामने वाला अपने होश खो बैठे। आज यामिनी ने बिना बाजू का काले रंग का चिकन का सूट पहना हुआ था। वह दुपट्टा ओढ़े हुए थी, पर फिर भी उसका गोरा आकर्षक बदन उघड़कर रह रहकर उसके काले रंग के कपड़ों से ऐसे झांक रहा था जैसे काले बादलों के बीच चंद्रमा, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। इतनी सुंदरता, इतनी मादकता उसके ही घर के ड्राइंग रूम में। यह देखकर आर्यन बाहर जाने के लिए जैसे ही निकला, पर मन ही नहीं हुआ कहीं भी जाने का। वह अपने बेडरूम के पर्दे के पीछे से छिपकर बस यामिनी को अलग अपलक निहार रहा था। रीमा की पीठ थी उसकी तरफ, तो उसे तो किसी हाल में पता नहीं चल सकता था कि वह पर्दे के पीछे छिपकर यामिनी को ही देखे जा रहा था। रीमा और यामिनी फर्स्ट ईयर में थी और वह फाइनल ईयर में था। थोड़ी देर बाद यामिनी रीमा के साथ बाहर चली गई। वह तो चली गई, पर आर्यन का बुरा हाल था। बहुत जगह टीवी मोबाइल सब में मन लगाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। यामिनी तो जैसे उसके दिमाग में ही घुस गई थी। सोच रहा था, करूं तो क्या करूं। जो किताब खोलता उसके हर पेज पर उसको यामिनी दिखाई देती, कभी हंसती हुई, कभी बातें करती हुई और कभी अपनी तरफ बुलाती हुई। आखिर थक हार कर वह रीमा के कमरे में गया। वो उस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही थी। अपनी किताब से सिर उठाकर उसने आर्यन की तरफ देखा और पूछा, भैया थक गए हो क्या पढ़ पढ़ कर? आप तो कभी आते नहीं इस वक्त, बस अपनी पढ़ाई में ही जुटे रहते हो। अब वह रीमा को क्या और कैसे ही बताता, बस उससे उसकी पढ़ाई के बारे में बात करने लगा और पूछने लगा। तब रीमा ने बताया, भैया मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपके तो अपने भी एग्जाम्स हैं, नहीं तो आप समझा देते। आपका तो मैथ्स बहुत अच्छा है और आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं। बस थर्ड सेमेस्टर तक ही मैथ्स पढ़ना है हमको। उस वक्त आर्यन का मन दूर दूर तक मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा था। भैया, आपको परेशानी ना हो तो प्लीज आप मेरी मदद कर दोगे? बात एकदम सिंपल थी, पर वह ठीक से रीमा की बात सुन और समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, बस यामिनी से किसी तरह बात हो जाए। बहन को सीधे से कह भी नहीं पा रहा था। जब आर्यन ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी तो वह परेशान सी बुदबुदाने लगी। भैया, इस लेवल पर मैथ्स के इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। मेरा और मेरी दोस्त यामिनी दोनों का बुरा हाल है मैथ्स में। जैसे ही यामिनी का नाम कानों में पड़ा, उसका पूरा ध्यान रीमा की बात में आ गया। हाँ, और कौन से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तुमको? भैया, मैथ्स में और थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस में। यह तो आर्यन के साथ ऐसे हुआ जैसे अंधे को आंखें मिल गई। वह तो इसी छटपटाहट में ही था कि किसी तरह से भी यामिनी से बात हो जाए। उसने एकदम कहा, अरे एग्जाम्स हैं तो क्या हुआ, तुम्हें तो हर हाल में पढ़ाऊंगा। और जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे कोई भी दोस्त आ जाएं, साथ में उनको भी पढ़ा दूंगा। भैया, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स करवा दोगे? अरे हाँ बिल्कुल। मन में सोच रहा था, भाई तुम लोग कुछ भी पढ़ लेना, मैथ से लेकर कंप्यूटर साइंस तक सब पढ़ा दूंगा, बस यामिनी आ जाए पढ़ने। फिर रीमा ने पूछा, कब से आ जाएं दोनों हम भैया? अरे कभी से भी आ जाओ, जितना जल्दी आओगे अच्छा है। बाद में मुझे अपनी पढ़ाई में भी लगना पड़ेगा। इस तरह बात होने के बाद अगले इतवार सुबह ही यामिनी उनके घर आ गई और वह उसको और रीमा को मैथ्स पढ़ाने लगा। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। रोज शाम को वह आती, पर शनिवार और इतवार को सुबह ही आ जाती थी। बहुत देर पढ़ने के बाद जब तीनों थक जाते तो फिर कभी रीमा और कभी वह दोनों किचन में जाकर चाय बना कर ले आती। कभी जब रीमा किचन में जाती तो उसे यामिनी को अकेले में पढ़ाने का मौका भी मिलता था। वह उसके चेहरे में कभी-कभी बिल्कुल खो जाता था और तब मैथ्स कहीं बहुत पीछे रह जाता था। यामिनी को उसका इस तरह देखना पता नहीं कैसे लगता था, पर आर्यन को ऐसा लगता जैसे कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, जो सौंदर्य खुद उसके दरवाजे पर चलकर उससे मिलने आया है। रीमा और यामिनी के पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स थे और
उसके भाई के 7वें सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, बीटेक फाइनल ईयर के, और 8वें सेमेस्टर से पहले ही आर्यन का जॉब भी उसके हाथ कैंपस इंटरव्यू से ही आ गया था। अगले 6 महीने बाद फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम देते ही उसे 2 महीने के भीतर जॉब ज्वाइन करना था। पढ़ते पढ़ाते लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन यामिनी पढ़ने आई तो उसकी आंख के नीचे चोट का गहरा काला निशान था। आर्यन ने एकदम से पूछा, यह निशान कैसा? फिर पूछा, अरे ये कैसे लग गया? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर वह प्यार से बोला, दर्द हो रहा है क्या? यह इतने अपनेपन और प्यार से पूछा गया था कि यामिनी लगभग चीख मारकर रो पड़ी और उठकर बाथरूम की तरफ भागी। यह देखकर आर्यन डर गया और एकदम रीमा की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा। तब रीमा ने उसे धीरे से बोलकर कुछ कुछ बताया। उसने कहा, भैया, शायद आज पहली बार उससे किसी ने इतने प्यार और अपनेपन से बात की थी, वरना तो भाई के दफ्तर से वापस आते ही कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब इसकी पिटाई नहीं होती है। रीमा को पहले से ही सब पता था कि यामिनी का बड़ा भाई उसकी आए दिन पिटाई करता था। वजह होती कभी भाभी द्वारा भाई को भड़काया जाना, या यामिनी अगर उसके भाई को उस बाबा के यहाँ जाने के लिए कहना नहीं मानती थी, तब भी उसका भाई उसको मारता था। यामिनी रीमा को कभी कभी कुछ बताने लगती थी, पर फिर आधे में ही रुक कर किसी और को बताने से मना कर देती थी। वह डरती थी, क्योंकि एक बार उसने यह भी कहा था कि अगर उसके भाई को यह पता चल गया कि मैंने ये सब बाहर बताया है तो वह मुझे जान से मार देगा। यामिनी के पिता का बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था। यामिनी और उसकी बूढ़ी माँ उसके भाई के साथ रहते थे। यामिनी के पिता का मकान उसके भाई ने अपने नाम करवा लिया था और यामिनी और उसकी माँ को घर के पीछे बने स्टोर में रहने के लिए छोड़ दिया था। जब भाई यामिनी को पीटता है और उसकी माँ भाई को रोकने की कोशिश करती है, तो माँ को भी धक्का देकर पीछे हटा देता था। वह हर हाल में उसको बाबा के आश्रम में देकर बहुत अमीर बनना चाहता था, क्योंकि उसके बाबा ने उससे कहा था कि वह अपनी बहन को आश्रम में छोड़ दे तो उसके पास बहुत धन आएगा। यामिनी की कहानी बहुत दर्द भरी थी। उसके अलावा उसकी भाभी उसी से सारा घर का काम करवाती और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यामिनी को ही लगाए रखती। यामिनी की भाभी और भाई की बेटियां बिल्कुल साधारण नैन नक्श वाली थी, तो भाभी को यामिनी की सुंदरता फूटी आंख ना सुहाती थी। कितना पिटवाया था उसकी भाभी ने, कभी यह कहकर कि यह घर का काम बिल्कुल नहीं करती है, और कभी झूठ मूठ यह बोलकर कि मोहल्ले के लड़कों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसकी भाभी ने हर कोशिश की थी कि वह आगे ना बढ़ सके, बदसूरत दिखे और कोई उसकी पढ़ाई और सुंदरता की तारीफ ना करे। कई बार इंटरनेट बंद कर देती थी और उसके ऑनलाइन एग्जाम में रुकावट आ जाती थी। माँ के पास पिताजी की पेंशन आती थी, उसी में से पैसे लेकर वह एक डेटा पैक खरीद कर ले आई और उसने अपने पेपर दिए। कभी साइबर कैफे, कभी किसी दोस्त के यहाँ और कभी किसी तरह कर करके यामिनी यहाँ तक पहुंची थी। इस तरह अपनी पढ़ाई के लिए बहुत समय ना निकाल पाने के बावजूद वह बहुत होशियार थी और उसने अपने बलबूते पर इस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। रीमा से उसके बारे में जानकर आर्यन के मन में उसके लिए हमदर्दी भर गई। आर्यन ने पूछा, यह कौन से बाबा हैं और वह इससे वहां क्यों ले जाना चाहते हैं? भैया, वह बाबा उसके भैया को कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की को हमारे आश्रम में रखोगे तो तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी। भैया ने रीमा को चुप होने का इशारा किया, क्योंकि यामिनी बाथरूम से निकलकर स्टडी टेबल की तरफ आती दिखाई दी। उसके वापस आने पर आर्यन ने कहा कि अब तुम दोनों सहेलियां बात करो, यामिनी को अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद चाय पीकर फिर आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं अभी किसी से फोन पर बात करने जा रहा हूँ। वास्तव में वह यामिनी के बारे में जानकर बहुत विचलित हो गया था और बाहर आकर आर्यन थोड़ा टहलने लगा था। वह सोचने लगा कि किस प्रकार से यामिनी की समस्या का हल हो सकता है। जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो कोई क्या करे? उसके भाई को उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब तो उसका पालन उसी की जिम्मेदारी है। आर्यन को लग रहा था कि यामिनी की सुंदरता ही अभिशाप बनी हुई थी। शायद वह इतनी सुंदर ना होती तो उसकी जिंदगी इतनी तकलीफ दे ना होती। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुंदरता बनी अभिशाप का
प्रथम भाग है ये। आगे हम देखते हैं कि यामिनी की समस्या का हल किस प्रकार होता है। जल्दी ही मिलते हैं सुंदरता बनी अभिशाप भाग 2 में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अपने चैनल के साथ बने रहें। मेरा उत्साह बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।